हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज हैं अभी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। किस एनर्जी में है वो। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा पछतावा यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है इस समय, बहुत एक डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह के डीपर रियलाइजेशन कह लीजिए, या इनकी लाइफ में किसी तरह की ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, साथ में हिडन है, तो डेफिनेटली अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एनर्जीज में है इस समय। और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, जिन रीजंस की वजह से, जो भी सेल्फिश रीजंस रहे हैं इनके, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपको क्लैरिटी नहीं दी है किसी भी तरह की, बहुत कुछ आपसे छुपाया है, बहुत कुछ हाइड करके रखा है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं आप लोगों के रिश्ते में जहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है, और इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई उन सब चीज़ों के बारे में जैसे पछतावा होता नज़र आ रहा है, एहसास होता नज़र आ रहा है, अपनी खुद की सेल्फ में झांकते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ही आईने में देखते नज़र आ रहे हैं। जैसे कह लीजिए कि जो पास्ट की बातें हैं, जो आप लोगों के बीच में बातें रही, या जो रीजंस बने सेपरेशन के, झगड़े के, या जो इन्होंने आप पर ब्लेम्स लगाए या किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हों आप पर, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कहाँ ये अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आपको बहुत कुछ, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, आपको इमोशनली मेंटली डैमेज किया है। उन चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा स्टक है इस समय, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है और बहुत डीप एनालिसिस की एनर्जी है, जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है, बहुत बुरी तरह से चीटिंग, बहुत खराब वाला जैसे सेपरेशन, जहाँ पर आप इमोशनली मेंटली कह लीजिए पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, आप पर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक हुआ है कि आप शायद किसी और पर विश्वास नहीं कर सके। जो इन्होंने पूरी तरह से आपको सैबोटेज किया है, डैमेज किया है, वो चीज़ों का एहसास हो रहा है इनको। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हैं इनकी लाइफ में, जो ये पास्ट में क्लोज्ड ऑफ हो गए थे आपके लिए, आपकी तरफ इमोशंस, प्यार सब खत्म हो गया था, तो वहाँ पर वापस से इमोशंस कह लीजिए बिल्ड होते नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है। जो कुछ इल्यूजन्स में घिर गए थे, या लोगों ने कुछ मैनिपुलेट कर दिया था कि आपके बारे में बहुत चीज़ों की गलत धारणाएं बना ली थी इन्होंने, तो वहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि वो इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, कि इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है कि आप इतने बुरे नहीं थे, या आपने वो सब चीज़ें नहीं की थी जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, या आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है। कुछ इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। इस रिश्ते के लिए अगर क्लैरिटी नहीं थी, आपके साथ के प्यार का बॉन्ड को नहीं समझ पा रहे थे, जो केमिस्ट्री, एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, या जो आप लोगों के बीच की जो एक केमिस्ट्री थी, जो एक रोमांटिक वाइब्स थी, वो चीज़ों को सबको जस्ट एक टेम्परेरी वे में जो ले रहे थे ना, तो अब इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ बहुत ही एक डीप अनकंडीशनल लव है, एक डीप बॉन्ड है, एंड काफ़ी रिग्रेट है इस समय, एंड काफ़ी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं कि यहाँ पर इनको रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, एंड इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, केमिस्ट्री है, वापस से वो प्यार, वो स्पार्क जो मिसिंग था वो वापस से आता नज़र आ रहा है। रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं, आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, एंड डीप अनकंडीशनल लव जो आपका रहा है, जो प्योर लव रहा है, जो ऑनेस्टी रही है, जो डेडिकेशन रहा है, वो सब चीज़ें जो पास्ट में ये डिसरिस्पेक्ट करे थे, अप्रिशिएट नहीं करे थे, या लगता होगा कि क्लिंगी और बहुत ज़्यादा आप
बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, ओवर ड्रामेटिक हो, या कुछ भी सोचते हो, उन्हें वो प्यार का जो वो एक अनकंडीशनल बॉन्ड था, जो एक प्योरिटी थी आपके इमोशंस की, वो जो नहीं समझ पा रहे थे, तो अब इन्हें उस प्यार का एहसास हो रहा है। जहाँ ये डीपली हर्ट हैं, लेकिन अब आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों में इनके कुछ इल्यूजन्स हट रहे हैं। अनकंडीशनल लव क्यों आया है? अनकंडीशनल लव एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। वही रोमांटिक फीलिंग्स वापस से रिवाइव हो रही हैं, जाग रही हैं, एंड काफ़ी आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय, बहुत केयरिंग हो रहे हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। काफ़ी इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, और जो आपका अनकंडीशनल लव है वो चीज़ का एहसास हो रहा है। ये जो दुनिया में भटकते रहे ना, या बहुत ईगोइस्टिक रहे हो, जहाँ आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, इनको बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, वहाँ जो इनोसेंस या जो एक रिश्ते की प्योरिटी होती है, जो एक बॉन्ड होता है, जो किसी भी रिश्ते की जो कोर होती है, वो नहीं समझ रहे थे पहले, तो वो आप समझ पा रहे हैं कि जो फाउंडेशन है, जो चीज़ें हैं, जो नींव थी, वो आपका प्यार ही था इस रिश्ते में, कि ये एक अलग ही तरह का कंफर्ट, एक अलग ही तरह की स्ट्रेंथ फील करते थे। उसको नहीं समझ पाए थे पास्ट में, बहुत इल्यूजन्स में रहे, तो वहाँ पर अब ये आपके प्यार को आपको समझ पा रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए इस रिश्ते के लिए होपफुल होते नजर आ रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, इंट्यूशन क्लियर हो रहा है इनका, कह लीजिए थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, या कह लीजिए कि अगर बेसिक भाषा में हम बात करें तो कि इनकी जो धुंधलापन था, जो इल्यूजन्स थे, जो भी कन्फ्यूजन्स थे या डाउट थे, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज थे, तो वो क्लियर हो रहे हैं। इनके कन्फ्यूजन्स, आपसे रिलेटेड जो भी गलत धारणाएं थी, वो हटती नज़र आ रही हैं, कि क्लियर हो रहे हैं आपके साथ के लिए, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं इस समय, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हिडन है इस समय, बहुत मिस्टीरियस हैं, लेकिन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इमोशंस बहुत हाई हैं, एंड इस रिश्ते में आप ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा जो पास में इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, अब वापस वो एक रिस्पेक्ट बिल्ड होता नज़र आ रहा है। तो पास में जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज में रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं इनकी, उनसे बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह के लोगों का मैनिपुलेशन रहे तो उन कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं बाकी लोगों से। एक वेटिंग एनर्जी है आपकी तरफ, कैसे बढ़े, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं आप लोग, सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, सिटीज़ या कंट्री डिफरेंट हो आप लोगों के, बट डेफिनेटली आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, तो हाँ, तो ये भी 2 ही माना जाएगा, राइट। तो किसी तरह की कुछ नई शुरुआत की एनर्जी है। पिछले 2 हफ्ते 2 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फरवरी मंथ रहा हो सकता है, या फिर पिछले 2 वीक से ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में चीज़ों की इनको क्लैरिटी आ रही है, कि ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। 2 साल का रिश्ता भी हो सकता है आप लोगों का। सेपरेशन क्यों आया है? इनका इमेच्योर बिहेवियर बहुत रहा है, ये लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आते होंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब लोगों के बहकावे में वैसे बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ आपसे रिलेटेड बातों के लिए लोगों ने बहकाया तो ये पूरी तरह से उनकी एनर्जीज में चले गए हैं। जो भी रूड कम्युनिकेशन इन्होंने किया है, जो मिसबिहेव किया, हर चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। अब बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी जो वैल्यू नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा आपको मिसट्रीट करते थे, तो अब समझ पा रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, एक पेशेंस बनाकर रखा हुआ है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत इमोशनली डैमेज किया है, इमोशनली हर्ट किया है, तो उस बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि किस तरह से ये एफर्ट्स डालें, किस तरह से इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ वाली, कह लीजिए, चीज़ों में एडजस्टमेंट्स की तरफ चलें, जहाँ पर ये पास्ट में बिल्कुल भी उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहते थे। अब वो चीज़ों में उस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके साथ ही ये कंप्लीशन देखते हैं, इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। इनको एक इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड रहा है, आपके जैसी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं फील कर पाते, या जिस तरह से आप इनको समझते थे कोई नहीं समझ पाता इनको, या आप इनके जो भी नखरे थे बर्दाश्त करते थे ना, कोई और नहीं करता इनके। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है? रोमांटिक फीलिंग्स, जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, आपकी वर्थ नहीं समझी थी,
बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है। कुछ रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते थे। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, अपने डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जहाँ ये पास में आपके लिए स्टैंड लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। दूरियां बनाना, दायरे बनाना, बाउंड्रीज क्रिएट करना, उन सब में बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो अब आपको बहुत, आई थिंक, डिसरिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। मतलब मान, जो एफर्ट्स का या प्यार का मान रखना होता है वो बिल्कुल भी नहीं रखा इन्होंने। यही जो है वही है, वो वाली एक एनर्जी है। केमिस्ट्री क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है, जिस भी ऑरा में हो, अभी आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करी। और पास्ट की जो बातें रही हैं, जिस तरह से आप लोगों की जो भी मोमेंट्स रही हैं, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। और अभी एहसास हो रहा है जो आपने इनके लिए एफर्ट्स डाले थे, आपका जो प्यार रहा है, जो साथ रहा है, जो आप केयर करते थे, अफेक्शनेट रहे हो, उन सब चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। मतलब कह लीजिए कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो धुंधलापन आ गया था आप लोगों के रिश्ते में, जिस वजह से पूरी तरह से प्यार, रोमांस, हर तरह से लव खत्म हो गया था, और एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल गैप आ गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, तो जहाँ ये समझना नहीं चाह रहे थे आपको, वहाँ पर वापस से आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होती नज़र आ रही हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके लिए मिसिंग एनर्जी है। केमिस्ट्री कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स है, यूनियन है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेवल पर क्रेविंग है, फिजिकल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। जो भी आप लोगों के साथ की मोमेंट्स रही हैं, जो नज़दीकियाँ रही हैं, जिस भी तरह से आप लोगों की रही हो, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आप इनमें कंप्लीशन लाते थे। और जो आप लोगों की आपस की जैसी भी बॉन्डिंग थी ना, आप लोग आपस में जो एक अच्छे टाइम में, जब हैप्पियर टाइम्स में रहे होगे, उन सबको बहुत मिस करें कि वो वाला बॉन्ड कहीं ये नहीं महसूस कर पाते। काफ़ी बर्डन है और इस चीज़ का भी बोझ है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। बट इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें ये इस समय कुछ जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनको काफ़ी रियलाइजेशन हो रहे हैं। न्याय लाएंगे, ये डिवाइन न्याय देगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर, जो इन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया इन्होंने, अब बहुत ज़्यादा बर्डन है। जिन लोगों के लिए इन्होंने लिया थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहीं पर इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिल रहे हैं कि जहाँ पर ये लोगों के लिए कर करके थक जा रहे हैं, लेकिन लोग इनको समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इनका यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बर्डन है और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनको इनके डिसीजंस का, और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि डिवाइन का जजमेंट का टाइम है ये, जैसे कि इन्होंने सरेंडर किया हुआ है इस समय। रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, बट अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से तोड़ रहे हैं इस समय, जहाँ ये आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं। बहुत डीप अवेकनिंग है, बहुत डीप सफरिंग है, और बहुत आइसोलेशन है, बहुत अकेलापन है, जहाँ पर अपने ही सोचों में, अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। हिडन क्यों आया है? हिडन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रह रहे हैं इस समय। इनको क्लैरिटी बहुत चीज़ों की आ रही है, और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो आपको इमोशनली हर्ट किया है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जिस भी लेवल पर इन्होंने आपको डैमेज किया है, वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। जो ये मैनिपुलेटिव रहे हैं, आपके इमोशंस से, आपकी भावनाओं से जो खेला है इन्होंने, बाकी लोगों पर ज़्यादा अटेंशन दिया, वहीं पर ये जहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं वहीं पर ये टूट रहे हैं। और ये इस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपको हमेशा इन्होंने नज़रअंदाज किया है। बाकी लोगों के लिए करते रहे, लेकिन बाकी लोग खुश नहीं हो रहे इनसे। तो काफ़ी एक सफरिंग है, जो अपनी लाइफ में जैसा ये सोच रहे थे कि क्रिएट कर पाएंगे, वैसी लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रहे। और आपके साथ जो गलत किया उस चीज़ का इनको जैसे जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। किसी तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर इनको अपने किए का या अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। चाहे आपके सामने एडमिट करें वो बात या ना माने, बट अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं। ओपन योर हार्ट, आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो पास्ट में क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बहुत रूड हो गए थे, क्लोज्ड ऑफ थे, वहाँ पर अब ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। आपके एफर्ट्स का, आपके प्यार का अंदाज़ा हो रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी तरह से, जैसे आपसे
के साथ एक नई शुरुआत के लिए जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, अपने आप को उस तरह से तैयार करते नजर आ रहे हैं कि ये सेपरेशन को एंड करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आप भी इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक कह लीजिए एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं कि कम्युनिकेट करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। मतलब एक सेकंड चांस वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, बट डेफिनेटली इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, बट जाने के बाद अब रिग्रेट है इनको। मिरर सेल्फ क्यों आया है? जो ये आपसे अगेंस्ट थे, जो डिफेंसिव हो गए थे, जो इन्होंने मिसट्रीट किया है आपको, जो बाकी लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, जहाँ आपको पूरी तरह से धकेल दिया हो जैसे इन्होंने अपनी लाइफ से, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। वही चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही हैं इस समय, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया। देखिए हिडन है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर मिरर सेल्फ है, अपने अंदर ही, जहाँ के अंदर ही सप्रेस हो रहे हैं, अंदर ही टूट रहे हैं। और जो इन्होंने एक्शंस लिए थे, जो आपके अगेंस्ट हो गए थे, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बुरी तरह से तोड़ा है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, आपको इमोशनली हर्ट किया, जो आप इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट कहिए या पूरी तरह से ट्रस्ट था, आप डेडिकेटेड थे, आपके विश्वास को जो तोड़ा है ना, वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। आपको बुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आपको बुला नहीं पा रहे, और बहुत रिग्रेट है इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, जिन भी लोगों के लिए इन्होंने डिसीजंस लिए, तो अब पछतावा हो रहा है इनको अपने एक्शंस का। बहुत गलत व्यवहार किया है इन्होंने आपके साथ। यूनियन क्यों आया है? यूनियन वापस से रोमांटिक फीलिंग्स रीइग्नाइट होती नज़र आ रही हैं, आपकी तरफ पैशनेट वे में बढ़ना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये फैमिली या कुछ और चॉइसेस की वजह से आपसे दूरियां बना के थे, नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं, प्लेयर वाली एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते की स्टेबिलिटी का एहसास नहीं था, इस रिश्ते की गहराई का एहसास नहीं था, या इस रिश्ते पर एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे, बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो ये रिश्ता तोड़कर चले गए थे, सेपरेशन में चले गए थे अपने कुछ रीजंस की वजह से, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे, तो वापस आपकी तरफ पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं। आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेना है। एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर इनके दिल दिमाग में आप नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा हावी हो इस समय। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, दोनों लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए। आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी नज़दीकियों को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस करते नजर आ रहे हैं। और जो ये बॉन्ड है, जिस तरह के एक स्ट्रेंथ है आप लोगों के रिश्ते में जो रही है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्रेविंग बहुत स्ट्रांग है। सेपरेशन डेफिनेटली एंड करेंगे, जिस तरह का माइंड सेट अब इनका है। नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत है। आने वाले समय में डेफिनेटली इमोशनल लॉस से और गुजरने वाले हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, बहुत तरह की सिचुएशंस फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन रहने वाले हैं, इमोशनल या अदरवाइज लॉसेस को फेस करेंगे। एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ का इनको और ज़्यादा एहसास होने वाला है। तो अभी इस समय झगड़ों को फेस करेंगे, कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिन चीज़ों से गुजरते नज़र आ रहे हैं, बट आपके साथ रीयूनियन की एक एनर्जी अगेन यहाँ पर आई है, तो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, रीस्टार्ट करना चाहेंगे, और आप ही के साथ वो जो सुकून है, वो जो खुशियाँ हैं, उन सबको महसूस कर पा रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड मुझे यहाँ पर जो नंबर लग रहा है वो है 5 है। यहाँ पर 5 की एनर्जी है। आने वाले 5 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है बहुत जल्द, और ये इन सब चीज़ों से गुजर कर बाहर निकलेंगे। एंड मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो H है, R है, M है, I है, O है, S है, E है, C है, H है, Y है, R है, F, L, B, U, O, हाँ P बोला ना, P है यहाँ, S है, हाँ। चलिए इनके मैसेजेस क्या हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, उसके बाद काफ़ी सफरिंग फेस की है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको मिस नहीं किया। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। अगेन वही एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा, आपको मिस बहुत कर रहे हैं इस समय। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए।
आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिल वाइल। तो डेफिनेटली जो भी बहकावे में या जिस भी चीज़ों में चले गए थे ये, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, उस चीज़ का रिग्रेट है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो अपने में सुधार ला रहे हैं, अपनी शैडो साइड्स पर वर्क करते नज़र आ रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। तो जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, आपने इवॉल्व किया है, इनको हमेशा इनका हाथ थाम के रखा है, हर चीज़ में इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो या गाइड किया है आपने, उन सब चीज़ों से जो ये इवॉल्व हुए हैं उस चीज़ के लिए आपके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते नज़र आ रहे हैं, थैंकफुल होते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो एक डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी थी तो उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।